बच्चों, अब मैं गणित, विज्ञान, हिंदी के अलावे अंग्रेजी कक्षा में प्रवेश करने जा रहा हूँ। बच्चों, अंग्रेजी आज के डेट में जानना नितांत आवश्यक है। तो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी लोग इस इंग्लिश के कक्षा में, इंग्लिश क्लास में आप लोग हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, तभी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो बच्चों, अब आज मैं इस कक्षा में टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस के अभाव में आप अंग्रेजी में कुछ नहीं सीख पाएंगे, इसलिए पहले टेंस जानें, उसके बाद सब कुछ आप जानेंगे। तो चलते हैं बच्चों टेंस। तो टेंस प्रायः सभी बच्चे करीब करीब कुछ ना कुछ जानते ही हैं, और इसमें कोई माने दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बच्चे नहीं भी जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो जानते हैं वो भी, नहीं जानते हैं तो भी, सबों को एक कम से कम अवलोकन कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। तो सबसे पहले टेंस मतलब होता है काल, यानी समय को बताता है। तो बच्चों, टेंस हम लोग मुख्य रूप से इसको तीन रूपों में जानते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा होता है भूतकाल, यानी पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है, जो समय हमारा बीता हुआ है, उसको कहते हैं भूतकाल, यानी पास्ट टेंस। और जो आने वाला समय है, तीसरा भाग में जो आने वाला समय है, जो अभी आया नहीं है, उसको कहते हैं भविष्यत काल, और अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, अब हम लोग प्रेजेंट टेंस में हम लोग चलते हैं, क्योंकि पहले प्रेजेंट टेंस ही पेचीदा है, बाकी और टेंस बहुत ही हल्के में आपको समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस में को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों, हम लोग चारों जान गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही पहले हम लोग चलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले टेंस को हम लोग जानने के पहले ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें है बच्चों, इसका पहचान। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग पहचान करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि लगा रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ता है, ती है, ता हूं, ते हैं,
क्या है उसको देखिए। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है, छोटा छोटा भाई चलता हूँ बच्चों, वह खेलता है, तुम दौड़ते हो, हम लोग हंसते हैं, वे लोग या वे सब जो भी लिखे, वे लोग आते हैं। छोटा छोटा भाई का भी चल रहा हूं बच्चों। मैं पढ़ता हूं, इसके देखो हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा है बच्चों? ता हूं, ता है, ते हैं, ते हो, ते हैं, तुम दौड़ते हो, इसे है, वे लोग आते हैं, ते हैं, इसे ती है। जैसे स्त्रीलिंग रहेगा तो वह हंसती है, वह खेलती है, वह पढ़ती है, इस तरह से वाक्य हिंदी वाक्य रहता है। तो बच्चों इसका एक रूल है अंग्रेजी बनाने का। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये आपका एक प्रकार का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला में आपको रखना है। ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला में आपको इन सारे चीज को रख देंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो बच्चों क्या है? मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है मैं का अंग्रेजी आई, उसके बाद वर्ब है। वर्ब का क्या है बच्चों? वर्ब यहाँ पढ़ता हूँ तो आई रीड। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है बच्चों, इसलिए आई रीड होगा। वह खेलता है, वह का होगा ही। और एक चीज छूट गया है बच्चों, एस या एस भी लगता है, एस या एस। तो ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तब एस या एस का प्रयोग करेंगे वर्ब के अंत में ही, एस या एस। तो देखते हैं, ही जो है बच्चों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। पर्सन मैं नहीं बता पाया हूँ, लेकिन पर्सन है इतना जान लो, यही समझते जाओ। ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो वह खेलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? वह खेलता है, तो ही प्लेज। प्ले पहले रहेगा और एस लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब हो जाता है एस लगाने पर। तो ही प्लेज। तुम दौड़ते हो, तो तुम का हो जाएगा यू। दौड़ना का होता है रन। हम लोग हंसते हैं, वी लाफ, वी लाफ, हम लोग हंसते हैं। अब है बच्चों वे लोग आते हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे कम। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन सा आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, ही, सी, इट और सभी नाम एंड नेम, जितना नाम आएगा बच्चों, राम, श्याम, सीता, गीता, वो सभी आ जाएगा आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो उसमें एस लगता है।
अब है बच्चों, ये तो समझ गया, सब्जेक्ट के जगह में आई, वर्ब के जगह में रीड, पढ़ना क्रिया। ऑब्जेक्ट इन तीनों में नहीं था, सिंपल था। अब इसी को थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट लेकर के बताना चाहूँगा। तो ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं बच्चों, वही रहेगा। थोड़ा थोड़ा ताक हूँ मिटा देता हूँ, ये सब तो सब्जेक्ट वही रहने देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा सो देख। जैसे बच्चों, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब आ गया, मैं किताब पढ़ता हूँ। इसी में देखो बच्चों, वह मैदान में खेलता है, वह मैदान में खेलता है, वह मैदान में खेलता है। वह रोड में दौड़ता है, सड़क पर दौड़ता है, या तुम सड़क पर दौड़ते हो, तुम सड़क पर दौड़ते हो। हम लोग घर में हंसते हैं, कहीं रहने दीजिए, हम लोग घर में हंसते हैं। वे लोग रांची से आते हैं, वे लोग रांची से आते हैं। अब यहाँ जरा सा देखो बच्चों, अब इसको फुलफिल करेगा, इस रूल को पूरा करेगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया है, किताब, मैदान, सड़क, घर, रांची, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। और शुरू में मैं, तुम, वह, तुम, हम लोग, वे लोग, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और पढ़ता, खेलता, दौड़ता, हंसता, ये सब जो है आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो अब हम लोग बनाते हैं। सब पहले बच्चों, मैं किताब पढ़ता हूँ, गलती ना करेंगे कि आई बुक रीड, गलत हो जाएगा। आई रीड अंग्रेजी में बदल जाता है बच्चों, पहले आ जाता है वर्ब, तब आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, आई रीड बुक, बुक आपका लास्ट में चला जाएगा। वह मैदान में खेलता है, वह मैदान में खेलता है, ही प्लेज इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, इसमें इधर जोड़ देना है, इधर देखो बच्चों, इन द ग्राउंड आपका मैदान में, इन द ग्राउंड। खेलना, खेलता है, यहाँ आ गया प्लेज, ही प्लेज, वह खेलता है, कहाँ खेलता है, ग्राउंड, मैदान में, तो इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अब तुम सड़क पर दौड़ते हो, यू रन, तुम दौड़ते हो, कहाँ दौड़ते हो, सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन रोड, ऑन द रोड, ऐसे होगा बच्चों। यू रन, तुम दौड़ते हो, कहाँ दौड़ते हो, सड़क पर, ऑन द रोड। हम लोग घर में हंसते हैं, वी लाफ, हम लोग हंसते हैं, कहाँ हंसते हैं, घर में, तो क्या लिखेंगे, एट होम, एट होम, घर में, ऐसे। इन द हाउस, चलिए ठीक है। वे लोग रांची से आते हैं, दे कम, वे लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, रांची से, तो फ्रॉम रांची। देखो बच्चों, रांची में यहाँ पर
कैपिटल लगाया जाता है। कोई भी नाम या फर्स्ट वर्ड जहाँ भी रहता है यहाँ कैपिटल अक्षर लगाना है। और नाम यदि हो प्रॉपर नाउन तो उसमें हम लोग कैपिटल अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्राउंड प्रॉपर नहीं है प्रॉपर नाउन, इसलिए हम लोग स्मॉल लगाए सब में। लेकिन रांची हमारा प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये हुआ बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को बच्चों नेगेटिव बनाना है। अब इसी को हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, यहीं पर लगा दो बच्चों, थोड़ा सा लगा देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये नेगेटिव हो गया, ये लगा दिए, समझ लो। अफर्मेटिव ये था, अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। बस नहीं केवल लगेगा बच्चों, खाली नहीं। मैं किताब पढ़ता हूँ, खाली नहीं लग गया, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। इसी तरह से वह मैदान में तो खेलता है, वह मैदान में नहीं खेलता है, नहीं खाली सब में लगते जाएगा। तो इसका अंग्रेजी लेकिन बदल जाएगा बच्चों। अंग्रेजी क्या बदलेगा, डू नॉट, डू नॉट या डज नॉट। तो डू नॉट कहाँ लगता है, डज नॉट कहाँ लगता है, ये दिमाग में रहना चाहिए। तो बच्चों ही सी इट एंड नेम जितना रहेगा उसमें डज नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, और बाकी जितना है जैसे ही यहाँ गया उसी में केवल डज नॉट लगेगा और बाकी के साथ नहीं लगेगा। सी भी रहता तो वही रहता, सीता भी रहता तो भी यहाँ पर वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता, इट भी रहता वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता और उसमें भी डज नॉट लगाते। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो आई सब्जेक्ट के बाद ही होगा आई डू नॉट, आई डू नॉट लग गया, बाकी रीड बुक वही रहेगा। केवल यहाँ पर लग जाता है बच्चों, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट रीड तो फिर वही रहेगा, आई डू नॉट रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। ध्यान दीजिए बच्चों, एकदम दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, आई डू नॉट रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। अब इसी तरह से वह मैदान में खेलता है, तो वह मैदान में नहीं खेलता है। अब इसका भी नेगेटिव जरा देख लो बच्चों, वह मैदान में नहीं खेलता है, वह मैदान में नहीं खेलता है। तो इसका क्या होगा बच्चों, वह मैदान में नहीं खेलता है। तो उसी तरह से अभी हम क्या बोले कि ही जब है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डू नॉट के जगह डज नॉट लगा देंगे, तो यहीं पर ही रहेगा और इसी के जगह में यहाँ डज नॉट लगेगा, डज नॉट लग गया। और जो है प्लेज जो है बाबू, यहाँ एस जो है देख रहे हैं, ये एस हट जाएगा तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा वर्ब, यानी ही डज नॉट प्ले। ये ध्यान बहुत जरूरी है, अगर यस लगा रहेगा तो गलत हो जाएगा। तो ही डज नॉट प्ले हो गया, और फिर जो है सो लिख दो इन द ग्राउंड। तो बच्चों हम मेरे विचार से दो ही में समझ गए होंगे, सब में डू नॉट लगेगा। तुम सड़क पर दौड़ते हो, तुम सड़क पर नहीं दौड़ते हो। हम लोग घर में हंसते हैं, हम लोग घर में नहीं हंसते हैं। वे लोग रांची से आते हैं, वे लोग रांची से नहीं आते हैं। यहाँ नहीं होगा, घर में नहीं हंसते, नहीं। और सब में डू नॉट लगेगा। दे डू नॉट कम फ्रॉम रांची, वी डू नॉट लाफ एट होम। तो मेरे विचार से बच्चों आप लोग इसको समझ गए होंगे।
और नहीं, अगर एक बार में समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से समझ जाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत से सब्जेक्ट को लेकर खुद से बहुत से टेंस आप बना सकते हैं, बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं, बहुत से वाक्य को देखकर आप में अभिरुचि जगेगा बनाने का, और इस तरह से धीरे धीरे आप बहुत अंग्रेजी स्वयं सीख सकते हैं। तो बच्चों, मेरा काम है मार्क दिखाना, और मार्क दिखा रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अभी हम दिखाए क्या चीज़, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब चलते हैं इसी में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। 2 ही सेंटेंस बताऊंगा बच्चों, 2 ही सेंटेंस में आप लोग समझ जाएंगे। तो आप लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात, नहीं समझे हैं तो 1-2 बार और वीडियो देखें, और भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, मैं पुनः बताने का प्रयास करूंगा, देखूंगा, उसमें बताने के लिए कोशिश करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे बाबू, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में जितना ही, सी, इट और जितना धरती में नाम है वो सभी 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है। यानी वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ताकि वो बहुत जगह आपको मदद करेगा, अंग्रेजी में बोलने में, सीखने में, सब जगह मदद करेगा। अब हम चलते हैं बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या चीज चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखिए, अब इसी में चलेंगे, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, ऐसा बहुत आता है बच्चों। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, ऐसे। क्या वह मैदान में खेलता है, क्या वह मैदान में खेलता है, ऐसे खेलता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों इसका रूल होगा सब्जेक्ट नहीं, अब इसमें सब्जेक्ट शुरू में नहीं लगाएंगे बच्चों, ये तो गलत हो जाएगा। डज, डू और डज, डू लगेगा या डज लगेगा, याद रहे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट शॉर्टेज रखने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही याद रखेंगे। और प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहेगा ऐसे। अब है क्या मैं किताब पढ़ता हूं, तो सबसे पहले डू या डज, 2 में से एक चयन करना है। तो बच्चों यदि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, अगर 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तब डज लगाएंगे और बाकी के साथ हम डू लगाएंगे। तो यहां पर हमारा हो गया डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है बच्चों, मैं, डू आई। अब वर्ब क्या है, पढ़ना, डू आई रीड बुक।
ऐसे लिखना है। डू आई रीड बुक, प्रश्न मतलब प्रश्नवाचक है, प्रश्न करता है, डू आई रीड बुक। अगला है क्या वह मैदान में खेलता है, तो यहाँ पर देखना है वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ये है, तो यहाँ हमारा ये लगेगा। डज, डज वह का अंग्रेजी डज ही, ऐसे डज ही। अब खेलना भार आ गया, सब्जेक्ट तो ही हो गया, डज ही खेलना का प्ले, डज ही प्ले। अब यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, यस इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ यस लगाना नहीं है, क्योंकि डज ही आपको बता रहा है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो डज ही प्ले इन द ग्राउंड, मैदान में, प्ले इन द ग्राउंड, ऐसे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगा दीजिए, फुल स्टॉप नहीं। डज ही प्ले इन द ग्राउंड, क्या वह मैदान में खेलता है, डज ही प्ले इन द ग्राउंड, क्या वह मैदान में खेलता है। अब इस तरह से आप हजारों सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। इतनी क्षमता बढ़ाओ, आखिर केवल रूल जानना है बच्चों, और इसमें कुछ नहीं, केवल रूल। अब है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चल रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो अभी हम लोग नहीं जाएंगे। इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चलते हैं बच्चों, देखते हैं उसमें क्या होता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अभी इंट्रोगेटिव सीख गए, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देता हूँ, थोड़ा सा नहीं लिखाने से ठीक नहीं हुआ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों इसी में क्या हुआ, मैदान में नहीं खेलता है। अब ये देखना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं नेगेटिव हो गया। दोनों तरह के शब्द आपके इस सेंटेंस में, इस हिंदी वाक्य में है, तो इसको आप अंग्रेजी में बनाना है, ट्रांसलेट करना है। कैसे हम इसको बोलेंगे, तो वह पहले हम लोग तो चलेंगे, इसका रूल जो होता है बच्चों, रूल भी जान लेना है। रूल होगा डू, डज प्लस सब्जेक्ट, प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे। तो देखते हैं क्या वह मैदान में नहीं खेलता है, तो क्या बनाएंगे बच्चों, डज, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है,
डज ही नॉट प्ले इन द ग्राउंड? ए हुआ। डज ही नॉट प्ले इन द ग्राउंड? क्या वह मैदान में नहीं खेलता है? तो देखो बच्चों, यही है, डज यहाँ लग गया, नॉट यहाँ लग गया, बाकी सब उसी तरह से रहता है। डज ही नॉट प्ले इन द ग्राउंड? क्या वह मैदान में नहीं खेलता है? और दूसरी तरह से बना सकते हैं बच्चों, डजंट ही। देखो डजंट ऐसे लगा देना, डजंट जरा से या ऐसे लगाया जाता है, डजंट ही। यहाँ दोनों आ गया, डजंट ही प्ले इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, इस तरह से बनाएंगे। डज ही डजंट ही प्ले इन द ग्राउंड? क्या वह मैदान में नहीं खेलता है? इस तरह से डजंट ही प्ले इन द ग्राउंड। तो बच्चों दो तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत, डज ही नॉट प्ले इन द ग्राउंड या डजंट ही प्ले इन द ग्राउंड। आप जो मेथड जिसमें प्रैक्टिस करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेता हूं बच्चों, क्या तुम रांची से नहीं आते हो? रांची से नहीं आते हो? ये सब जाने। अब है बच्चों ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या तुम रांची से नहीं आते हो? तो सबसे पहले हम डू लगावे या डज। तो यहाँ तुम है तो तुम में डू लगेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ही, सी, इट और सभी नाम में ही केवल लगता है डज, तो यहाँ डू लगेगा, डू। और तुम, डू यू नॉट, नॉट लगेगा, उसके बाद नॉट, यहाँ रूल में हमारा नॉट है। डू यू नॉट कम? डू यू नॉट कम? क्या तुम नहीं आते हो? कहाँ से? रांची से, फ्रॉम रांची, फ्रॉम रांची। प्रश्न। अब इसको भी हम दूसरे तरह से बना सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ डू लग गया और नॉट, अब इसी को हम मिला देते हैं, डोंट, डोंट यू, यहाँ हो जाएगा डोंट यू कम फ्रॉम रांची। ए है। तो बच्चों ये आपको कोई कठिनाई में नहीं डालेगा, आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करें। तो आज मैं इस छोटा ही वीडियो लेके चला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने चारों फॉर्म को बता दिए। उसमें चारों फॉर्म कौन कौन हुआ? अफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन चारों सेंटेंसों को मैंने आपके सामने रखा। और ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो लास्ट वाला है। इसके पहले था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके पहले था आपका, उसके पहले क्या था? कंटिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और उसके पहले था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आपको चारों हो गया बच्चों। चारों फॉर्म कौन कौन हो गया ये भी याद रख लेंगे।
एक होता है अफर्मेटिव, फर्स्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सब में रहेगा, सब टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस और हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों इसको जान लेना बहुत जरूरी है। इन चारों नाम को सभी में आपको बताया जाएगा, जितना भी टेंस के फॉर्म है ये वो चारों में। अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहे हैं, उसके बाद चलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो उसमें भी ये सब आएगा, ये चारों। और चारों जब आ जाएगा तो फिर आपको इसको याद करना नितांत आवश्यक है। तो बच्चों ये सब आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आपको आएगा, ये घबराइएगा नहीं। अंग्रेजी मानता हूँ ये तीसरी भाषा है हम लोगों के लिए। पहली भाषा तो मातृभाषा होता है, दूसरी भाषा हम लोग को हिंदी है, और तीसरी हमारा ये अंग्रेजी जो अंग्रेजों ने दिया, और इसको पढ़ना हम लोगों के लिए मजबूरी है। अब नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। तो अंग्रेजी को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप इसको अपना आप समझिए, जब तक अपना इसको नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं जानेंगे। नकारात्मक आंसर मत दीजिएगा कि अंग्रेजी हमको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना ही है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने समाज में अपना छाप छोड़ सकते हैं। तो अंग्रेजी आपके लिए कठिन नहीं है, केवल आप वर्ड मीनिंग को पहले याद करें और जो बताया जा रहा है रूल उसको कंप्लीट करें, किताब का रीडिंग करें जोर जोर से। आपका अंग्रेजी निश्चित रूप से धीरे धीरे ठीक है, कहीं गलती होता है, हम लोग अभी उतने अंग्रेजी में नहीं सक्षम हो पाए हैं, लेकिन सक्षम बन जाएंगे। ये तो अपने बस की बात है, इंसान यदि चाहे तो कर सकता है। तो घबराए नहीं, अंग्रेजी से जुड़े। मैं कोशिश करूँगा, पहले टेंस बताऊँगा, संपूर्ण टेंस बताने का प्रयास करूँगा, उसके बाद ही मैं अन्य आगे की ओर कुछ अंग्रेजी में ले चलूँगा। अंग्रेजी में टॉकिंग भी करेंगे, हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम लोग पहले चाहेंगे कि अंग्रेजी का बेस मजबूत कर लूँ, और ये तभी संभव है जब आप टेंस जानेंगे। क्योंकि एक क्रम बताता है कि सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, वर्ब कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, और इसमें है कि आपका नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी है। तो इस सारे चीज़ों का आपका सम्मिश्रण माने मिश्रण यहाँ पर है। तो अगर इन चीज़ों को अगर जानेंगे तो पढ़ते लिखते देखते सुनते आप अंग्रेजी का अनुभव अधिक से अधिक प्राप्त कर लेंगे। तो इन सारे चीज़ों से आप भागने का कोशिश नहीं करेंगे, आप इससे जुड़ जाएंगे, तभी आप अपने उन्नत स्थान को, उच्च स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। तो बच्चों मेरे साथ आप लोग सभी कक्षाओं में जुड़े रहेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे गणित हो, या अंग्रेजी हो, या विज्ञान हो, या सोशल साइंस हो। आप किसी भी विषय में निश्चित रूप से देख लेंगे। यहाँ पैसा नहीं लग रहा है बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बताया जा रहा है। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से कुछ समय दान करें, कुछ समय लगाएं, अनावश्यक वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपका भी लर्निंग पीरियड है, पढ़ने का समय है। यदि उम्र में आप नहीं पढ़ेंगे
तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अपने आप को संभालें और पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ाएं और पढ़ें। मैं आशा करता हूँ मेरी इस बात को आपके कानों में गया होगा और मन मस्तिष्क में बैठ गया होगा। निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।